लेकिन अगर कभी तुम भूल गए अब साइन 270 होता है माइनस वन, भूल गए अभी ग्राफ पढ़ाऊंगा आगे चल के बेसिक मैथ्स में। ये क्या है बेटा +1, ये होता है π/2। क्या होता है? हर बार कितना ऐड करते जाओ π/2। इस π/2 में क्या जोड़ेंगे π/2, तो ये कितना हो जाएगा पाई, बोलो ना यार। फिर आधा जोड़ोगे कितना π/2, तो बन जाएगा 3π/2। 3π/2 18 हिंदी आती है। 180 × 3 540, 540/2 270। अब देखो ये +1 था, ये क्या होता है -1, तो ये कौन सा वाला है 270। वापस π/2 जोड़ोगे क्या आएगा 2 पर। अब तुम किसी का भी पूछ ले, अब तुम्हें बोल ही नहीं सकते। 0 पे 0, 90 π/2 पे 1, पाई पर 0। अगर मैं वापस पूछ लूं कि साइन थीटा की 0 वैल्यू 0 के बाद कब होती है, मुंह बातोगे, बट अगर ग्राफ याद है तो भूलोगे, ठीक है क्या? ऐसे ही cos थीटा की अपन रटेंगे, ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट फायदा मिलेगा, तो हम आपको रटा भी देंगे, उसकी चिंता मत करो। तो इतना अभी फिलहाल अपने को पता होना चाहिए साइन थीटा। cos थीटा की बेटा माइनस से बड़ी tan थीटा। अब सुनना, हाँ -∞ से इक्वल्स टू लगा दूं, इक्वल्स टू लगाऊं फंस गया? नहीं, अनंत जैसा कुछ होता ही नहीं, अरे होता ही नहीं। अब मुझ गरीब को बचपन से मैंने कितने रुपए, वैसे तो अब ज्यादा रुपए देख लिया हूं, लेकिन सपोज मेरे लिए 10 करोड़ अभी मेरे लिए समझो 20 करोड़ चाह तो अंदर से सब है, तो मुझे भी कमाना है। समझ गए क्या बोला? आप ऐसे समझो अगर अपने को अभी अरब रुपए मिल गए, तो अरब मेरे लिए क्या है, अनंत है। बट अंबानी के लिए अरब क्या है, अनंत है क्या? नहीं, वो तो शुरुआत है उसकी। तो अनंत जैसा कुछ होता नहीं। कुएं में मेढक को रख दो, मेढक के लिए लगता है दुनिया उतनी सी है, बट उसको कहाँ रख दो, बाहर, तब उसको लगता है बहुत सारा। अनंत बिल्कुल वैसा ही है। कभी भी जब हम रॉड पढ़ेंगे, रॉड बोलेंगे इन्फिनाइट रॉड है, क्या है? तो बेटा इसमें कभी हम लंबाई नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यार। हो सकता है इस बच्चे के लिए ये यहीं तक हो सकता है उस बच्चे के लिए अनंत कहाँ हो, यहां जाकर हो। बोलो यार, तो अनंत जैसा कुछ है। अनंत हमेशा किसका टर्म है, रिलेटिव टर्म है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? मैंने पहले भी समझाया हुआ। सपोज अगर आपने मेरी मुंडी ऐसे चिपका दी और जीवन भर ऐसे चिपका के रखी, आजीवन काल 10-15 पीढ़ी निकल गई ऐसे ही चिपका के, तो मेरे को मैक्सिमम कहां तक दिख सकता है? मैं आंखें भी उठा लूं तो पता है तुम्हें? वैसे यहाँ का तो ये दिख ही नहीं पा रहा, मैक्सिमम यही दिख रहा है, ठीक है? और नीचे भी कितना देख सकता हूँ, यहाँ तक। बोलोगे अब जीवन भर मैं ऐसे ही रहा, मुझसे तुम इस पॉइंट के बारे में पूछ लोगे, तो मेरे लिए ये पॉइंट क्या हो गया, अनंत है। क्या है? बट तुम्हारे लिए अनंत है क्या? नहीं है। तो रिस्पेक्ट में बात करते हैं हमेशा, और ये चीज मैं यूज करूंगा किसमें, फिजिक्स में, क्योंकि बहुत पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेमी इनफिनिट वायर, अनंत वायर बच्चा पूछ रहा है। वेव ऑप्टिक्स में सोर्स यहां पर होगा, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? जब तक अनंत का रोल पता ही नहीं है अनंत क्या है, अनंत तो चलते जाओ भाई। तो अनंत किसी के लिए डिफाइन नहीं, और अगर डिफाइन है तो सबके लिए क्या है, अलग अलग। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। चलो अभी मैं बकवास नहीं कर रहा, यहां इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, अब लगेगा क्या, tan थीटा लेस देन प्लस इन्फिनिटी। इतनी बातें आपके खून में बसी होनी चाहिए। अगर याद है तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो आपको तकलीफ हमेशा मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं भैया, साइन थीटा -1 से +1, cos थीटा -1 से +1, tan थीटा -∞ से +∞। अगर यही याद नहीं है, tan थीटा ही स्लोप है, आगे चलिए पढ़ेंगे स्लोप ही क्या है, tan थीटा। वैल्यू याद नहीं होगी, निपट जाओगे। तो आज है लेक्चर नंबर कौन सा, 3rd। आज अपना टारगेट क्या क्या है देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेटा ट्रिगोनोमेट्री क्या कर लिया था, पढ़ा था, लेकिन उसको हम क्या करने वाले हैं, अभी कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो थे अपने नहीं हुए थे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या देखने वाले, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूज हो जाता है चाहे आप मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ लो, मैग्नेटिक फील्ड के वक्त जब हम निकालते हैं रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ो तो उस वक्त हम क्या लेते हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद है रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये रेंज आपको याद होने चाहिए पूरा, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम पता ही नहीं है तो आप खेल नहीं पाओगे।
अगला क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पूरा सेगमेंट ही इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो। कभी भी जब ग्राफ प्लॉटिंग आएगी तो इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो स्लोप इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। तो वो स्लोप देखेंगे, फिर बाकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर बहुत सारी चीज होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो हम देखने वाले। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, बोला है कि नहीं, जरा मुझे एक बार याद दिला दो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन ए कॉस बी कॉस ए। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कॉस ए प्लस बी का बेटा, साइन ए, सही है क्या, सही है। लास्ट में कौन सा टर्म आएगा, साइन वन। अगर ये दोनों फॉर्मूले याद है आपको तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जरा देखो, सबसे पहला खटाक से आंसर बताओ। थोड़ी सी रफ्तार तेज होगी, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, ध्यान रखना। सिलेबस जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म करना है, देखिए इधर ध्यान से। सबसे पहले बताओ, साइन 105 डिग्री कितना हुआ रे, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 60 प्लस 45। चमक रहा है क्या, साइन 60 प्लस 45। सिंपल है, तोड़ देंगे क्या इसको, चलो बताओ। साइन ए, ये हो गया बेटा ए, और ये क्या हो गया, मैं बेसिक बातें कर रहा हूं लेकिन जानना भी जरूरी है। कॉस 45 प्लस क्या लगा देंगे, साइन 45। कितना हो गया, साइन 60, याद है सभी को। और कॉस 45 कॉस 60 साइन 45 1/√2, सही है क्या। तो ये कितना हो गया रे, √3 अपॉन प्लस, ठीक है। अब जो भी फॉर्मेट में आंसर होगा ऑप्शन उसमें मैच करा लेंगे, या रेशनलाइज करके दे सकता है या कैसे भी दे सकता है। मुद्दा था आपको इसको यहां से खोलना आना चाहिए, बोलो सही है। अगला वाला देखो क्या है, कैसे लिखे इसको, कॉस 45 प्लस 30 भी लिख सकते हो, या कॉस 30 प्लस 40। तोड़ लेंगे क्या इसको, क्या बनेगा बताओ, ये ए ये बी, कॉस 30 कॉस 45 माइनस साइन 30, क्या सबकी वैल्यू याद है, चलो कॉस 30 की वैल्यू बताओ, √3/2, कॉस 45 1/√, माइनस 1/2। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, जिस फॉर्मेट में ऑप्शन होगा उस फॉर्मेट में आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर रूट के फॉर्मेट में तो ठीक है, अगर रेशनलाइज करके दिया है तो रेशनलाइज करेंगे, ठीक है क्या। तो मुद्दा है आपको कि ये फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है। वैसे आपको मोस्टली आंसर इस बार तो चलो अच्छा नीट का है, जे एडवांस में तो पूछ लिया था 2023 में, इसको खोल के एक्सपेंड करके आंसर आ रहा था, वो भी कौन से वाले क्वेश्चन में, प्रिज्म में। इस बार 2024 में भी प्रिज्म का क्वेश्चन आया था, वो ठीक क्वेश्चन था, वो अच्छा क्वेश्चन था, उसको घिसना था बहुत, उसमें तो नहीं लग रहा था, जे एडवांस वाले में लग रहा था। अगला देखो क्या बोल रहा है उसने, cos 74, कौन बताएगा अब इसको कैसे करेंगे, कौन सा मेथड, एक प्रॉपर्टी देखो, डबल एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बताओ डबल एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था, देखो क्या होता है बेटा बताओ एक बार, cos स्क्वायर थीटा माइनस, इतने बच्चे हैं भाई साहब, 1 2 को बस याद है। क्या ये आइडेंटिटी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, खून में बसे होने चाहिए, डबल एंगल की सारी प्रॉपर्टी बसे होने चाहिए, वेक्टर में घना यूज आने वाला अभी आपको दिखेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अब इसको घूरो, cos 74 है, क्या मैं इसको cos 2 टाइम्स 37 लिख सकता हूं? क्या बन गया? cos 2 थीटा। बोलो, अब सजाओ इसको, cos स्क्वायर 37 माइनस साइन स्क्वायर 37, नहीं आ रहा। cos 37 होता है लेफ्ट ट्रायंगल 4/5, देखो भाई साहब, साइन 37 बताइए, cos 37 की वैल्यू 4/5, उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया? साइन 37, तो ये कितना बना? 16/25 माइनस 9/16 में से 9 गया, तो आंसर कितना है भाई? 7/, तो ये आपको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करना होगा। बट ये सॉल्व तभी होगा जब आपको लव ट्रायंगल याद होगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है क्या? चले आगे। अब है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब बोर्ड पर अब समझिएगा, पहले अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल बहुत छोटा सा है, ये तो आपको फिर भी बड़ा सा दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, बट आप मान लो बेटा बहुत छोटा है। अगर छोटा है मतलब ये एंगल बहुत क्या हो जाएगा? छोटा। अब सोचो, अभी ऐसे है ना, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो लगभग ये कहां होगा? हॉरिजॉन्टली होगा, और अगर ये हॉरिजॉन्टली होगा तो जो भी होगा सिर्फ यही होगा, ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं। बोलो, अगर आप समझो तो कह रहा है कि इफ थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत बहुत स्मॉल हो, ज्यादा पीएचडी करने की अपने को जरूरत नहीं है इस पर, इफ थीटा बहुत बहुत छोटा हो तो साइन थीटा होता है बेटा। बट एक चीज उससे पहले ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दो। आपसे बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा है कि कितना छोटा हो। डेटा आया साइन 10 डिग्री, अब लगेगा कि नहीं लगेगा पता तो हो। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो कितना छोटा हो? 5 से। अगर आपका थीटा 5 डिग्री से 5 डिग्री या 5 डिग्री से क्या है? कम है, तब क्या लगा दोगे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इफ थीटा इज लेस देन 5। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चा डिग्री में ही रख देगा, नहीं भाई, हमेशा यहां थीटा किस में हो? रेडियन में। आप रट तो लोगे, जो मैं रटवा दूंगा, बट अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें याद नहीं है तो फिर कोई मतलब है नहीं। पता चला साइन 10 डिग्री है, तुम 10 डिग्री में भी लगा रहे हो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो कि लगने वाला नहीं। तो क्या कह रहा है? या तो एक तो थीटा क्या हो? लेस देन 5 डिग्री हो, और थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा शुड बी इन रेडियन। अब इसमें याद क्या करने वाली चीज है, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो हमने बोला इफ थीटा वेरी वेरी क्या हो? स्मॉल, तो साइन थीटा बेटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? थीटा। रटने का तरीका भी दे दूंगा कैसे रट रहा हूं। अगर तुम्हें टेबल याद है साइन 0 की वैल्यू, तो सब तुम्हें याद है। अगर कॉस थीटा
थीटा बहुत क्या है, स्मॉल। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1। कैसे, मुझे कैसे याद है मैं तुम्हें बताता हूं। तुम क्या करो, तुम तो एक चीज मान लो, तुम तो बस एक चीज मान लो, अगर 5 डिग्री से छोटा है तो क्या लगभग हम 0 मान ले, क्या मान ले, याद करने का तरीका दे रहा हूं, क्या मान लो थीटा को, बस काम हो चुका है। अब साइन 0 याद करो क्या होता है, सुनना ध्यान से, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब कंपेयर करो, थीटा बहुत छोटा, लगभग क्या मान लिया हमने, 0। अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो मैंने क्या बोला, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, थीटा। सब याद हो जाएगा। कॉस 0 1, कॉस 0 कितना होता है, देखो यार, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सेक 0 1, सेक 0, तो बताओ सेक थीटा 1, टेन 0 0, टेन 0, तो बताओ टेन थीटा किसके बराबर, थीटा के, खत्म। यही अपने को रटना होता है, साइन थीटा टेन थीटा किसके बराबर, थीटा के, सेक थीटा किसके बराबर, 1 के। अब जरा इसको चेक करो, क्या ये दोनों सेम है, साइन थीटा भी किसके बराबर, 10, सॉरी ये दोनों है ना, साइन थीटा भी किसके बराबर और टेन थीटा भी किसके बराबर, तो क्या मैं यहां से साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूं, भयंकर तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज आएगा, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पेंडुलम वाले सवाल, वहां आपको फंसाएगा। थीटा बहुत छोटा होगा, साइन थीटा निकालने के लिए चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बट होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर और क्या होगा, बेस। अब तुम सोचोगे मैं इनसे तो हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, गंदा सा डेटा बनेगा, इसलिए वहां पर साइन थीटा नहीं खेलेंगे, क्या खेलेंगे, टेन थीटा। फिर से सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पेंडुलम के सवाल में जब मैं करवा रहा हूंगा, वहां पर आपको साइन थीटा चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, साइन थीटा के लिए क्या क्या गिवन होना चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बट तुम्हारे पास परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा, हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। तुम बोलोगे हम निकाल लेंगे, सुनना ध्यान से, थीटा बहुत छोटा होने के लिए ये भी बहुत छोटे होने चाहिए, थीटा बहुत छोटे होने के लिए ये भी क्या होने चाहिए, बहुत, तो ये होंगे mm में या सेंटीमीटर में, किस में होंगे। अगर तुम उसको घना तरीके से सॉल्व करोगे तो गंदा सा बनता है ये, तो उस वक्त हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, टेन थीटा, क्या यूज करेंगे, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय, तो साइन थीटा लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब थीटा बहुत छोटा होगा 5 डिग्री से कम, तो साइन थीटा ही किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा। और अब बताओ, मैं बात करूं अगर किसकी, कॉस थीटा और सेक थीटा, तो बताओ इस वक्त क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सेक थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, कोई दिक्कत, रट लीजिए इस बात को, बस इतना ही आपको यूज में आया, मुझे तो आज तक इतना ही यूज आया, हम तो जेई वाले बंदे, तुम्हें फिर क्या यूज आएगा, इतना ही यूज आएगा, खत्म। अगर थीटा बहुत क्या हो, छोटा हो, कितनी डिग्री से कम, भैया साइन थीटा होता है थीटा के बराबर, कॉस थीटा होता है 1 के बराबर, सेक 0 1, तुम तो याद करो, सर भूल गया सर मैं, क्या होगा यार, मैं तो 0, थीटा को सर ने क्या बोला है, 0 मान लो, अगर भूल गए फॉर्मूला तो। अब साइन 0 याद करो, 0, कॉस 0 1, सेक 0 1, टेन 0 0, अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा, मैं तो ऐसे ही रटा हुआ, बोलो सही है क्या। देखिए यहां पर पाई डिग्री है बेटा, ये कितना लिखा हुआ है, पाई डिग्री। चलो अब साइन 2 डिग्री है, पहले चेक करो क्या 5 से कम है,
तो क्या स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है। चलो, लेकिन एक चीज, पहली चीज लेस देन क्या डिग्री है, सेटिस्फाई कर गया, लेकिन दूसरी चीज भी तो देखो, डिग्री में या रेडियन में? रेडियन। अभी किस में? अच्छा नहीं लग रहा है, परिवर्तन कर दो उसको। डिग्री में चाहिए या रेडियन में? रेडियन में। तो बस पहले लिखो साइन 2 डिग्री। अब कल पढ़ाया हूं, डिग्री से रेडियन जाने के लिए क्या करते हैं भाई? किसका मल्टीप्लाई करेंगे? खत्म, खत्म, टाटा। बोलोगे तो कितना बन गए? तो अगर ये बना साइन पाई अपॉन, बोलो, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या बन गया? साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? थीटा। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये बन जाएगा पाई अपॉन में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो यहां कंपेयर करो, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा की जगह कौन है? पाई बाय 90। तो क्या बन जाएगा? पाई बाय 90। पाई की वैल्यू 3.14। अब उसको किससे डिवाइड करोगे? 90 से। किससे डिवाइड करोगे? लगभग कितना आएगा? समझ गए ना? मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा क्या होती है? 1। क्या होती है? 1 से कभी भी ये वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती। आंसर है तुम्हारा पाई बाय 90। अगला तुम बताओ, दूसरा पार्ट। फिर से क्या करेंगे? tan 1 डिग्री है, डिग्री से कहां ले जाएंगे? रेडियन में। किससे मल्टीप्लाई कर दे? खत्म। इस बार बताओ ये डायरेक्ट वोट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं? ये है tan 1 डिग्री की। अगला कौन सा है? तीसरा साइन, किससे मल्टीप्लाई करूं? पाई अपॉन, तो क्या बनेगा ये? पाई स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये लगता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। वैसे जब जेई में दे दिया जाता है, नीट में दे ही दिया जाएगा, साइन 5 डिग्री की वैल्यू या 2 डिग्री की वैल्यू वो ब्रैकेट में आपको दे देंगे, ब्रैकेट में दे देंगे। बट फिर भी अगर नहीं दे तो कैसे सॉल्व करना है, समझ गए क्या? उसके लिए आपको बताएं। इसका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन को देखिए, वो क्वेश्चन का यूज हो सकता है, और नीट आजकल एनसीईआरटी से ज्यादा लव करने लगा। देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, एक ऑब्जेक्ट को देख सकता है, कितना एंगल बना के? भाई चमक आ जानी चाहिए भैया। एंगल किससे छोटा है? 5 से। और किस में है रे? डिग्री में। तो पसंद नहीं है हमें डिग्री, किस में चाहिए? रेडियन। वो आगे देखें, एट द आई व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन बाय एन आई फ्रॉम कितना डिस्टेंस? 1 मीटर। बताओ बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, सैंपेन वाला ग्लास है, ठीक है। यहां से कितनी मीटर दूर है? 1 मीटर। ये अपनी आंखें कितना एंगल बना के इसको देख पा रहा है? 1.8 डिग्री। पूछा है बताओ इस ग्लास का हाइट कितना होगा। अब देखते ही चमका की थीटा भैया कितना है? 1.8 डिग्री। सबसे पहली चीज, इट इज लेस देन 5। दूसरी चीज किस में है? डिग्री में। तो किस में कन्वर्ट करो बेटा? अब खुद दिमाग लगाओ यार। गिवन क्या है? एंगल। गिवन क्या क्या है? डेटा निकालो। थीटा गिवन है, बेस गिवन है, पूछा क्या है? परपेंडिकुलर। क्या पूछा है? वो अलग बात है कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है? बराबर। बट फिर भी आपको चमकाना है कि गिवन क्या क्या है? थीटा, बेस, बट पूछा क्या है? एक ही चीज दिमाग में आता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय। तो
तुम साइन थीटा भी खेल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन साइन थीटा में तुम्हें हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा। बोलोगे वो है ही नहीं, क्या गिवन है, बेस। पूछा क्या है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा थीटा खेलेंगे, टेन थीटा। कौन सा थीटा, टेन थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय। अब पहले बताओ टेन कितना थीटा है, 1.8 डिग्री। देख लीजिए क्वेश्चन को एनसीईआरटी का, अगर आ जाए तो फिर चौंकना मत उसको। डिग्री में है रे, डिग्री में चाहिए क्या, किस में चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर कितना, h, बोलो ना यार, बेस कितना, सर जी टेन थीटा तो थीटा होगा, लेकिन थीटा बहुत छोटा हो और किस में हो, रेडियन में हो। चेक करो अब इसको, सॉल्व कर दे। पाई बाय 100 आ रहा है, देखो ये 10 ही तो हुआ, 10 10 जा तो पाई बाय। आपको एक स्टेप और खाना है, एक स्टेप और खा लो, नहीं खाना है तो सीधा डायरेक्ट लिख दो। देखो ये क्या बन गया, चलो मैं लिख देता हूं, 10 पाई बाय 100 इक्वल टू क्या बना बेटा, बोलो सही है। लेकिन अब तुम कौन सा यूज कर चुके हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। चूंकि थीटा किससे कम है, अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पाई बाय, तो बताओ पहले मैं लिख दूं, टेन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के किसके बराबर, तो ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के, और थीटा की जगह क्या लिखा है, पाई बाय 100 बराबर h बाय 1, तो h बराबर पाई बाय 100। ये आंसर है, ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिखे। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसको यूज करना है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। मर जाओगे, हाइपोटेन्यूज कहां से निकालोगे, निकालोगे क्या, परपेंडिकुलर पता ही नहीं, सिर्फ क्या पता है, बेस। कैसे निकल आएगा हाइपोटेन्यूज, अब तुम सोचोगे एंगल से निकाल लेंगे, फिर फंस जाओ, तुम्हें इसकी वैल्यू कोई याद है ही नहीं। तो इसलिए तुम्हें यूज करना पड़ा किसको, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को, और उसको यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितनी हाइट है उस ऑब्जेक्ट की। हाइट है पाई अपॉन में 100। कोई तकलीफ, अब सेम प्रोसीजर समझो, एनसीईआरटी में दूसरा क्वेश्चन, ये अर्थ है, ये कितना है, अब यही बोलेगा कुछ एंगल इतना बना रहा है और यहां से ये दूरी इतनी है, उसके रिस्पेक्ट में जितनी दूरी होगी, क्या खेलोगे वहां पर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर चेंज कर दे तो डरना मत, ग्लास की जगह क्या रख देगा, अर्थ तो बहुत दूर है, बोलो यार। तो तुम जब एंगल बना के कोई देख रहा होगा तो बहुत छोटी एंगल बनेगी, तब भी सेम कंसेप्ट यूज होगा। ओके, अगला क्या है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम अक्सर क्या करते हैं, सॉल्व करके पहुंच तो जाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो आज से आपको रटे होने चाहिए। पहली चीज तो क्या रटा होना चाहिए, तीन चीज। भैया साइन थीटा, सर जी हमारे खून में बसा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। जब प्रॉब्लम करोगे कौन सा, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, कौन सा, उसमें मिनिमम डिस्टेंस आता है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात, मिनिमम टाइम भी आता है। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होता है और शॉर्टेज टाइम निकालना है। उस वक्त आपने सॉल्व किया, मैंने एक ऐसा डेटा दे दिया, आपने क्या किया बेटा, 6/5 ऐसा वैल्यू है। अब तुम सोच रहे हो इसका आंसर क्या होगा, साइन थीटा 6/5 तो थीटा कितना होगा। तुम्हें करवाऊंगा गलती, देखना काइनेमेटिक्स में, और तुम सन्नाटे बिल्कुल जवाब दे दोगे उस वक्त। क्या ये पॉसिबल है, कभी नहीं है। 6/5 1 से बड़ा है कि नहीं है, 1 से बड़ा है कि नहीं है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो ये तो तुमने गलत निकाला है सॉल्व करके। बुद्धि खनकनी चाहिए भाई साहब, ये तो मैं पाप कर रहा हूं, हो ही नहीं सकता ये चीज। ऑप्शन होगा मार देना तुम बस,
सॉल्व करके अगर आपके पास ऐसा कुछ आया तो आपको ये भी चमक आनी चाहिए कि ये तो गलत कर रहा हूं मैं, क्योंकि 6/5 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग जाएगा और साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी 1, तो ये तो सरासर गलत है। बट ये समझने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, रेंज याद होना चाहिए। किसके, साइन थीटा के, कॉस थीटा के, टेन थीटा के, यही तीनों आएगा अपने में। साइन थीटा का बेटा रेंज होगा -1 से कहां तक, +1। इक्वलिटी का साइन देखो, -1 हो सकता है और +1 भी होता है। +1 तो 90 पे होता है, बोलो यार। ऐसे आपको इक्वलिटी में बच्चा कंफ्यूज हो गया, बच्चे को ये तो पता है -1 से लेकर साइन थीटा +1 तक, भाई इक्वलिटी पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि ग्राफ अभी पढ़ाऊंगा मैं, तब तो और रटा दूंगा मैं, कभी भूलोगे ही नहीं। कभी कभी बच्चा ये भूल जाता है, तुम तो ग्राफ को रट लो भाई। अभी बच्चे से पूछो साइन थीटा 1 कब होता है, तुरंत बोल देगा 90, लेकिन वही पूछो -1 कब होता है, मुंह बांधेगा। अभी पूछ लो -1 कब होता है, एक बच्ची बता रही बस, बाकियों को पता है बस बताना नहीं चाह रहे, ऐसा है क्या? अभी पूछ लो जोशी, अभी तुम्हें आपको पता था देखो। लेकिन अगर कभी तुम भूल गए अब साइन 270 होता है -1, भूल गए, अभी ग्राफ पढ़ाऊंगा आगे चल के बेसिक मैथ्स में। ये क्या है बेटा, +1, ये होता है π/2। क्या होता है, हर बार कितना ऐड करते जाओ, π/2। इस π/2 में क्या जोड़ेंगे, π/2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई, बोलो ना यार। फिर आधा जोड़ोगे कितना, π/2, तो बन जाएगा 3π/2। 3π/2 18 तिया, हिंदी आती नहीं है। 180 × 3 540, 540/2 270। अब देखो ये +1 था, ये क्या होता है -1, तो ये कौन सा वाला है 270। वापस π/2 जोड़ोगे क्या आएगा 2π। अब तुम किसी का भी पूछ ले, अब तुम्हें भूल ही नहीं सकते। 0 पे 0, 90 π/2 पे 1, पाई पर 0। अगर मैं वापस पूछ लूं कि साइन थीटा की 0 वैल्यू 0 के बाद कब होती है, मुंह बांधोगे अभी। बट अगर ग्राफ याद है तो भूलोगे, ठीक है क्या? ऐसे ही कॉस थीटा की अपन रटेंगे, ग्राफ से बहुत फायदा मिलेगा, तो वो हम आपको रटा भी देंगे, उसकी चिंता मत करो। तो इतना अभी फिलहाल अपने को पता होना चाहिए साइन थीटा। कॉस थीटा की बेटा -1 से बड़ी टेन थीटा। अब सुनना, हाँ, -∞ से इक्वल्स टू लगा दूं, इक्वल्स टू लगाऊं, लगाऊं, फंस गया नहीं। अनंत जैसा कुछ होता ही नहीं, अरे होता ही नहीं। अब मुझ गरीब को बचपन से मैंने कितने रुपए, वैसे तो अब ज्यादा रुपए देख लिया हूं, लेकिन सपोज मेरे लिए 10 करोड़, अभी मेरे लिए समझो 20 करोड़, चाह तो अंदर से सब है, तो मुझे भी कमाना है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? आप ऐसे समझो, अगर अपने को अभी अरब रुपए मिल गए, तो अरब मेरे लिए क्या है, अनंत है। बट अंबानी के लिए अरब क्या है, अनंत है क्या? नहीं, वो तो शुरुआत है उसकी। तो अनंत जैसा कुछ होता नहीं। कुएं में मेढक को रख दो, मेढक के लिए लगता है दुनिया उतनी सी है, बट उसको कहां रख दो, बाहर, तब उसको लगता है बहुत सारी। अनंत बिल्कुल वैसा ही है। कभी भी जब हम रॉड पढ़ेंगे, रॉड बोलेंगे इन्फिनाइट रॉड है, क्या है? तो बेटा इसमें कभी हम लंबाई नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यार। हो सकता है इस बच्ची के लिए ये यहीं तक हो सकता है उस बच्ची के लिए अनंत कहां हो, यहां जाकर हो, बोलो यार। तो अनंत जैसा कुछ है। अनंत हमेशा किसका टर्म्स है, रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। मैंने पहले भी समझाया हुआ है। सपोज अगर आपने मेरी मुंडी ऐसे चिपका दी और जीवन भर ऐसे चिपका के रखी, आजीवन काल 10-15 पीढ़ी निकल गई ऐसे ही चिपका के, तो मेरे को मैक्सिमम कहां तक दिख सकता है? मैं आंखें भी उठा लूं तो पता है तुम्हें, वैसे यहां का तो ये दिख ही नहीं पा रहा, मैक्सिमम यही दिख रहा है, ठीक है। और नीचे भी कितना देख सकता हूं, यहां तक, बोलोगे। अब जीवन भर मैं ऐसे ही रहा, मुझसे तुम इस पॉइंट के बारे में पूछ लोगे, तो मेरे लिए ये पॉइंट क्या हो गया, अनंत है, क्या है? बट तुम्हारे लिए अनंत है क्या? नहीं।
तो रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम हमेशा। और ये चीज मैं यूज करूंगा किसमें, फिजिक्स में, क्योंकि बहुत पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेमी इनफिनाइट वायर, अनंत वायर बच्चा पूछ रहा है, वे ऑप्टिक्स में सोर्स यहां पर होगा, ये प्लस इन्फिनिटी और ये क्या हो गया माइनस। पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? जब तक अनंत का रोल पता ही नहीं है अनंत क्या है, अनंत तो चलते जाओ भाई, तो अनंत किसी के लिए डिफाइन नहीं, और अगर डिफाइन है तो सबके लिए क्या है, अलग अलग। इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। चलो अभी मैं बकवास नहीं कर रहा, यहां इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, अब लगेगा क्या, टेन थीटा लेस देन प्लस इन्फिनिटी। इतनी बातें आपके खून में बसी होनी चाहिए। अगर याद है तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो आपको तकलीफ हमेशा मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं भैया, साइन थीटा -1 से +1, कॉस थीटा -1 से +1, टेन थीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर यही याद नहीं है, टेन थीटा ही स्लोप है, आगे चलिए पढ़ेंगे, स्लोप ही क्या है, टेन थीटा। वैल्यू याद नहीं होगी, निपट जाओगे। अब एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कभी भी जीवन में अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन है बेटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, घर जाके मम्मी को बता देना, मम्मी कभी भी इक्वेशन हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा सकल सूरत का कभी भी दिखे, संडे को पेपर होगा, मैं फिर से कह रहा हूं बेसिक मैथ्स में आएगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर बोलना मत ये बताया नहीं आपने। कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिखे, इसका पूछा जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो यहां पर ये मिनिमम है, क्या है, क्योंकि तुम क्या निकाल रहे हो, रेंज, ये भी क्या निकाल रहे हो, तो ये वाला पहला वाला कौन सा है हर वक्त, मिनिमम, और ये कौन सा है, मैक्सिमम। बोल भाई, तो मिनिमम से लेकर कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम। तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लगाएंगे, रूट अंडर साइन थीटा का कोफिशिएंट कौन है, ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट, नहीं आ रहा यार, मैक्सिमम के लिए बस माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए, पूछो बेटा, नहीं उसमें नहीं आएगा, इसी में आएगा, उसके लिए फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एसएचएम भी कर रहे होगे, दो वेव का क्या होगा, सुपर पोजिशन। बोलोगे क्या, अगर दोनों साइन थीटा में, सुनिएगा ध्यान से, तो बदल लो उसको, किसमें, कॉस थीटा। अरे बोलो यार, बदल जाएगा, कैसे, -π/2 कर दो, बदलने का तरीका है, समझ गए क्या बोल रहा हूं। ऐसा फॉर्मेट देखे तभी आप ऐसा करो, लॉक कर दिया जाए, माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है रेंज, अगर कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तैयार हो, देखते ही आंसर बता देना, मुझे पूछते हुए शर्म आ रही है, हाँ बता दो देखते ही आंसर। अच्छा ये वाला ही का, सॉरी ये वाला का पहले बता दो, देखते ही बता दो। कंपेयर करो, ए साइन थीटा प्लस बी, क्या पूछा है, वाई मैक्सिमम और मिनिमम, क्या देखकर बता दे, वाई बोलो बेटा मैक्सिमम प्लस रूट अंडर ए हमारे पास क्या है, -3 का स्क्वायर, बी कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा, प्लस का, और वाई मिनिमम क्या बन जाएगा, -रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 5, बेटा 4 ही है, -5 ठीक है क्या, तो y की वैल्यू -5 से प्लस, कुछ तो बोलो यार। अब भाई साहब ये क्वेश्चन कैसे होगा, मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, याद नहीं मुझे।
बताओ क्या होगा, √2। √2 और √2 सेम ही होता है, ठीक है। कह रहे बताइए क्या आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चा क्या करेगा, सुनो एक तरीका मैं आपको बताता हूं। एक जो बच्चों की सोच होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, तो +1 के लिए x क्या होना चाहिए, 90। क्या होना चाहिए, अरे सही तो बोल रहा हूं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, +1 के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 90। तो x यहां क्या रख दोगे, तो फिर यहां भी रखोगे 90, बट cos 90 क्या बन जाएगा, फिर 0 × 1 क्या हो गया जी, तो निपट जाओगे भैया। ऐसे नहीं करना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, यहां x क्या रख दिए 90, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और कब होता है 0 पर, यहां x क्या रख दिए 0। अबे गधे रे, x तो सेम है ना, दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन, अब सुनिएगा ध्यान से, इसका सकल सूरत सही करना पड़ेगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दो 2 से। देखो मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही सोचना है इसको। कुछ चीजें होती है आपको नहीं पता होता है, बट उसको जो ऐसे प्रोसीजर है उसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, अच्छा ऐसे वाले में ऐसा होगा। अब सुनिए क्या बन गया, ये 1/2 अलग कर दिया। अब याद करो, एक आइडेंटिटी दिखा, तुम्हें तो दिखा ही नहीं होगा, ओ गरीबों, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, मैंने डबल एंगल प्रॉपर्टी में लास्ट क्लास में बताया है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या बना बताओ, साइन 2x। बोलो यार, अब सही है, अब सही है तो चुका। अब दो पहले किस में था, साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों में अलग अलग वैल्यू रखना पड़ता तब आता, बट अब सीधा सिंपल क्या बच गया, साइन 2x। बोलो यार, अब सोचो ये मैक्सिमम कब होगा, जब 2x बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री। सोचो सोचो, चमका, साइन 2x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 1। ये तब होगा बेटा जब 2x किसके बराबर हो जाए 90 डिग्री के, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, तो x कितना डिग्री हो गया, काम खत्म हो चुका है। इस इक्वेशन में आइए ऊपर वाले में, यही हमें निकालना था कि x की किस वैल्यू के लिए, तो y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। x कितना आया, अब कोई बुद्धि लगाता तब भी आ जाता, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ता। 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो गया 1/, ये आंसर। ठीक है, क्या क्या मैंने फिर से एक बार और समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से भाई। दो टर्म है ना, दोनों में अलग अलग वैल्यू रखने पर सबकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब कैसे रख देंगे हम, है तो सब जगह एक्स सेम। बोलो यहां एक्स की हम अलग वैल्यू कैसे रख सकते हैं, यहां और यहां बेटा कैसे रख सकते हैं, इज इट पॉसिबल क्या, एक्स तो सेम ही है तो दोनों जगह क्या आना चाहिए सेम। बट अगर हम सेम रख रहे हैं, यहां मान लो एक्स 90 रख रहे हैं, यहां 90 पे क्या जा रहा है 0, तो नहीं हो रहा है। क्यों ना हम इसको एक में ही चेंज कर दे, या तो कॉस वाले में लेके चले जाए या तो साइन वाले में। तो हमने सोचा ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 से, तो अब हमने सोचा ये कैसा दिख रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। याद करो आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने इसको बोल दिया, पूरे टर्म को क्या बोल दिया इसको, साइन 2x। बोलो ना यार, और 1/2 को साइड कर। अब पूरी निगाह हमने किस पर रख दिया साइन 2x। अगर ये मैक्सिमम हो गया तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाए,
तो साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 1। तो हमने साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू कर दिया 1। भैया ऐसा तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा की जगह क्या हो 90, तो 2x और क्या हो गया 90, x कितना हो गया 45। बस काम खत्म। x कितना है 45, वैल्यू में पुटा दिया, साइन 45 cos 45, साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2। अच्छा कोई यहां तो नहीं मरा बेटा? √2 इंटू √2, तो √2 नहीं 2 होता है, पता है नहीं बात? तो 1/2 आंसर। ओके। और इंडिविजुअल अगर देखते तो दोनों का कितना मैक्सिमम वैल्यू होता? 1 1। तो ये नहीं करना है, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 इंटू 1 1। ये भी कर देते हैं भाई कुछ बच्चे। अरे हाँ यार, तुम खुद सोचो, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसकी भी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और इसकी भी कितनी हो सकती है 1। 1 इंटू 1 करके क्या आ जाएगा 1। अब एक अधेरे, अगर ऐसा होगा तो x की मान भी तो क्या होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। बट यहां 1 तब आएगा जब x क्या रखोगे 90, और यहां 1 तब आएगा जब x क्या रखोगे 0। तो गलत है ना? तो इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ तो बोलो। हाँ बेटा। अगर sin x और cos x की तो भी वैल्यू, हाँ तो आ रही होगी सिर्फ, तब तो वो कर दो सीधा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होगा ना, तो √a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आ जाएगी? √2 आएगा। प्लस नहीं है ना? अच्छा आपने उससे कर दिया था, ये भी सुन लो, लेकिन बीच में यहां देखो क्या था, प्लस का। तो देखते ही सांड की तरह नहीं फिर जाना है, ठीक है? गलती समझना भैया, यहां प्लस नहीं है, प्लस होता तो फिर क्या आता? वही बिल्कुल सही था। अब यहां पर हमने आज अभी जाकर के अपना क्या खत्म हुआ है, ये खत्म हो गया, स्मॉल एंगल अप्रोच, रेंज भी खत्म हो गया। अब क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातें, बच्चे को पूछ लो एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट पता ही नहीं है एब्सिसा क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस, अभी मॉड्यूल का एक्सरसाइज करोगे, इलस्ट्रेशन में भी गिवन होगा एब्सिसा, कोऑर्डिनेट आपको पता ही नहीं चलेगा। एक कुत्ता वाला क्वेश्चन है, कुत्ता बिल्ली वाला, देखना भी आप। अब देखो इधर, किसी भी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन क्या करना है, डिफाइन करना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट की, है कि नहीं? अगर आपको क्यूसीआई आना है तो आपको बताया गया होगा 96 नंबर पे है, वैसे तो आपको पता ही नहीं होगा 96, लेकिन आपको किसी ने डायरेक्शन दिया होगा, बताया होगा यहाँ से चले जाना भरत सर के सामने, या ये वो जो भी है, वो क्या बताया आपको? कोऑर्डिनेट बताया। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आपको एक्स में कुछ और चलना पड़ा, वाई में कुछ और चलना पड़ा, और जेड में कुछ और चलना पड़ा। अगर हम इन सब की बात करें तो अपना कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में है, बट अगर गैस की बात करें तो कोऑर्डिनेट होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ गैस। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ गैस पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ गैस, वहां पर आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता गैस का, क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर एक्स है, वॉल्यूम वाई है, और टेम्परेचर जेड। बट हमारे लिए क्या है? एक्स वाई जेड। तो अगर यहां पर कहीं भी सामान आना है, कहीं भी ग्वालियर में कहीं भी जाना है, सपोज मैं सनवैली रहता हूं, तो सबसे पहले कहां आएगा? स्टेशन पर आएगा पार्सल, बोलो यार। फिर वहां से कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से? सिटी सेंटर में, और सिटी सेंटर में कहां भी? सनवैली में। तो पहले कुछ होगा, इसमें एक्स में इतना चलना पड़ेगा, वाई में इतना चलना पड़ेगा, और जेड में इतना चलना। तो कह रहा है किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस में, स्पेस बोले तो 3D, स्पेस बोले तो 3D, क्या हम यूज करते हैं? राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है क्या? जिसको बोलते हैं, यहां सुनिएगा ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन। क्या हो गया? जिसको बोलेंगे बेटा 0,0,0। दिल्ली से आया पार्सल, पहले ग्वालियर आएगा,
ये ग्वालियर समझो कोऑर्डिनेट हो गया ओरिजिन। अब यहां से कहां कहां जाना है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये आप यहां पर क्यूसीआई में हो तो क्यूसीआई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई। तो ये वाला कितना चलना पड़ेगा एक्स, ये कितना चलना पड़ेगा वाई, और जेड जो भी चलना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए क्या बोलता है, अगर आप क्या कह रहे हो x1, ये मैंने इसको बोल दिया x1 अगर गिवन है तो, और इसको क्या बोल दिया y1, तो ये x1 हो जाएगा और ये बेटा x1 मतलब क्या बोलते हैं, x वाली दूरी को क्या बोलते हैं एब्सिसा, रट लीजिए। x में जो दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा। क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, अब बच्चा रटा एक्स एब्सिसा, x वाली दूरी को क्या बोलते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, क्योंकि x चल रहे हो देखो कहां से दूरी है y से। y1 क्या है ऑर्डिनेट, y पर जो होगी y दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब y1 कहां से मेजर करोगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। एब्सिसा मतलब डिस्टेंस कहां से बेटा y एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम। पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला सिंपल बेसिक आपको ये पता, क्या समझ गए। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला इन प्लेन और डिस्टेंस फॉर्मूला इन स्पेस। प्लेन मतलब 2D, स्पेस मतलब, तो बताइए अगर ये इस तरीके से आपके पास है x और ये क्या बन गया, अगर 2D में लिखना है तो x कोमा सिर्फ क्या बचेगा y, बोलो भाई x कोमा, तो डिस्टेंस ये जो दूरी होगी अपने पास, तो ये यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है 0 कोमा, सिंपल करोगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर, पाइथागोरस ही खेलते हैं इसे समझो। d का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं जनरलाइज करूं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुझे पता है आपको याद भी होगा, याद है बहुत अच्छी बात, लेकिन ये किस में है प्लेन में है, किस में प्लेन बोले तो 2D। अब स्पेस में x y z तीनों होगा, तो अगर किसी का कोऑर्डिनेट x कोमा y कोमा z, तो बताओ अब यहां पर d क्या लिखोगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का प्लस बोलो सही है क्या, सिंपल था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x y है तो सिर्फ y तक रहेंगे, z है तो z तक रहेंगे। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पूछते हुए शर्म आ रही है, देखते बता दो। तीन माइनस का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का, कितना बना बेटा 4 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट कितना हो गया, हाँ। अब है, अभी तो आपको बहुत खटाक से कर दी। अब इस क्वेश्चन को देख, क्या पूछा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -9 सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इस कितना गिवन है 30। फॉर्मूला तो वही है अभी भी क्या, लेकिन इस बार तुम्हें घिसवा दिया है उसने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, क्या इस बार z दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ क्या है x1 y1 और z, x1 y1 और x2 y2। कहां से कहां देखो, x1 x2
लेकिन क्या अननोन है? y1। अरे देखो यार, अननोन क्या है और क्या गिवन है? d। ऑब्वियस सी बात है, d गिवन है, कितना है बेटा? बराबर x2 बोलो, माइनस ऑफ माइनस का होल स्क्वायर। अब ये आपसे क्या करवा रहा है? मेहनत। कैसे करेंगे? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 144 बोलोगे। अब यहां क्या खोलोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट चोरी ना हो पाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो बेटा। ले लेंगे, रुक तो जाओ, पहले इसको खोल लेते। बताओ क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a कितना है? 3, b कितना है? माइनस। बोलो सही है क्या? कितना बनाइए? नाइन प्लस माइनस माइनस कितना बन गया? 6a माइनस, इधर कितना हुआ? अब रूट हटाएंगे, उधर क्या जाएगा? क्वाड्रेटिक बनते दिखाया हमें। क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक। तो अब तो गंदा सा बन गया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 169 बोलो, उस साइड जाएगा माइनस 144 माइनस 9 बराबर a स्क्वायर माइनस 6। अब इसको माइनस करो। 69 में से 9 गया 60, 60 में से 144 गया, कितना बचा? 16। क्या बना? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर। और शायद तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रखा हूं। बताओ क्या आएगा? a स्क्वायर कैसे तोड़े इसको? 8 2 जा 16। तो क्या लिखो बताओ? प्लस 8। टू में से 8 गया माइनस 16 बराबर। कॉमन लो, बोलो ना यार, बराबर। अब दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो एक बार a प्लस 2 को क्या कर दो? 0, और एक बार a माइनस 8 को क्या कर दो? तो a बराबर कितना आ गया? और a बराबर कितना आ गया? चमका। तो a की ये वैल्यू हो सकती है। पूछा भी था पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो a की ये वैल्यू। ठीक है क्या? कुछ नहीं किया उसने। आपको 1 2 3 4 5 कितनी चीजें थी? 5। 5 में कितने चीज मिलेंगे तो अब आप सॉल्व कर पाओगे? 4। तो उसने क्या किया, इस बार d दे दिया था, और ये कौन सा कर रहा है? y1 आपको नहीं दिया था। चलिए, अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम चलेगा नहीं, जरा बात को समझिए। अगर हमें स्लोप सीखना है तो स्लोप हम 2 चीजों के लिए सीखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के लिए और एक कर्व के लिए। तो ये स्लोप क्या दिख रहा है? ये आपको स्ट्रेट लाइन। और फिजिक्स में ऐसे खूब देखे होंगे आपने, रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे भी होता है। ठीक है क्या? या हर जगह आप देखो तो आपको दिखेगा ही। पूरे एनएलएम फ्रिक्शन में ब्लॉक को किस पे रखते हैं? इंक्लाइंड प्लेन पे।
यहां पर जो ये स्लोप होगा ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये हिल क्लाइंब आपने खेला होगा, यहां जो स्लोप होगा ये कैसा होगा, कर्व है। बोलो, ये कुछ और नहीं, क्या है ये, दोनों के फंडे कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। स्लोप को पहले तो किससे डिनोट करते हैं बताओ, एम से, और tan, इस बात को जहन में बसा लीजिए, स्लोप बोले तो m, बोले तो tan थीटा, बोले तो tan थीटा। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन के लिए देखना है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की पहले स्टेप्स देखो स्लोप का। आपको क्या करना है, अगर मैं यहां लाइन खींचूं, यही होगा स्ट्रेट लाइन, इसके किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, मैंने बोला ये है स्ट्रेट लाइन, इसके किसी भी पॉइंट पर थीटा क्या रहना है, सेम। ये तो पढ़े होंगे आप। बच्चा क्या सोचता है पता है, ये थीटा कम होता जा रहा है। अरे भाई स्ट्रेट लाइन है, यहां भी जाओगे ना, इसके लिए जो थीटा है वही थीटा है इसके लिए, वरना ये स्ट्रेट लाइन कभी होगा ही नहीं। बोलोगे तो अब सुनो, आपको क्या करना है, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। खींच लिए क्या, बोलो, किसी भी लाइन का स्लोप देखने के लिए कैसे खींचना है, प्लस एक्स में एक लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन वाला, खींच लिए। दूसरा स्टेप है, वहां से हमेशा एंटी घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है, कैसे घूमना है, ऑलवेज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। बोलो सही है। अब तीसरी बात, इफ पहली चीज थीटा लेस देन 90 आ जाए, क्या आ जाए, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्लोप ही tan थीटा होता है, और tan थीटा में tan 90 अनंत होता है, इन्फिनिटी, उससे नीचे पे होता है पॉजिटिव, क्या होता है, और 90 से ऊपर जाओगे तो होता है निगेटिव, क्या होता है, स्लोप बोले तो क्या, tan थीटा। अगर तुम्हें tan थीटा की वैल्यू याद है तो स्लोप बता पाओगे किसका कैसे, बता देता हूं। tan जीरो की वैल्यू 0, 0 से लेकर 90 तक बेटा पॉजिटिव चलते हैं, और 90 पे एग्जैक्टली इन्फिनिटी, एग्जैक्टली इन्फिनिटी। फिर 90 से आगे जाओगे तो क्या चलोगे, निगेटिव का, क्या चलोगे। अब ध्यान सुनिएगा, दूसरा, अगर थीटा 90 से क्या हो जाए तो बताओ स्लोप क्या बन गया, निगेटिव। सर अगर थीटा एग्जैक्टली 90 हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे tan 90 मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जैसा कुछ होता है। चौथा, अगर सर थीटा क्या हो जाए, 0, क्या हो जाए, tan 0 0, तो स्लोप विल बी 0। बस यही काम करो। पहले ड्रॉ लाइन इन एक्स, अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा, सब चमक आ जाए। थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव, 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव, 90 है तो एग्जिस्ट, और अगर 0 है तो स्लोप। सही है क्या। अब देखिएगा जरा, बोला स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमने बोला ये 2 पॉइंट है, लेट्स से P और Q, ये यहां आएगा बेटा, ये बताओ क्या होगा, x1, ये क्या होगा, x2, y1, कोई दिक्कत। अगर आप इसको सही से देखोगे स्लोप क्या है तो आपको समझ आएगा कि स्लोप यही है,
क्या बोला मैंने, फिर सुनो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस खींचो, खींच लिए क्या, यहां से हमेशा कैसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज, जब तक वो लाइन तुम्हारा आ ना जाए। आ गया क्या, हाँ। अब बताओ थीटा 90 से छोटा या बड़ा, देखो थीटा ये 90 छोटा या बड़ा, ये भी बताना है क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यार। यहां से यहां थीटा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, इसके बाद थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। तो बताओ अभी थीटा 90 से छोटा या बड़ा है, छोटा। तो स्लोप कैसा आएगा यहां, इस वक्त तो थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप हमेशा ऐसा है जरूरी, इस वक्त है। बट कैसे लिखते हैं, स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब बताओ ये वाली चीज क्या आएगी, ये वाली y2 माइनस, देखो पूरे y2 में किसको माइनस कर दो, y1 को। ये वाली चीज बताओ कितना आएगा बेटा, इसी को बोल देंगे डेल्टा एक्स, और इसको बोल देंगे खत्म। ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, बताओ क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना, अपॉन में, बोले तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। किसी दो पॉइंट के बीच का स्लोप ऐसे ही देते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच का स्लोप लिखते हैं tan थीटा डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, दैट इज x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस। ये वैल्यू लिखते वक्त ऐसे देखोगे, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके लिए अपन कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। यहां स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 से क्या है, छोटा है, और वैल्यू हमेशा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। चेक करो, ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इतना बताओ स्लोप वैल्यू बताओ, क्या था फॉर्मूला, y2 माइनस अपॉन में x2 माइनस x1। y2 कितना है रे, 8 माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 2, तो 4 अपॉन। सुनो, हेलो ओए, लास्ट में ये भी चेक कर सकते हो, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा तो हो सकता है 4, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक हो सकता है, वो तो सब हो सकता है भाई, समझ गए। बट अगर ये आता साइन थीटा तो गलत होता, कॉस थीटा तो गलत होगा, सिंपल था ये। इस लाइन को देखिए, कैलकुलेट स्लोप ऑफ द सोन लाइन एंड इट्स एंगल विथ, कौन सा, कहां से एंगल, इधर भाई साहब, नितिन भाई साहब क्या कर रहे हो, इधर देखिए, इसको क्या बोल दो, x1, इसको क्या बोल दोगे, पहले तो वैल्यू निकाल लेंगे, बताओ tan थीटा की बेटा, y2 माइनस अपॉन में, चलो बताओ y2 1, अच्छा ये बोलो ना, y2 2 माइनस 0, बोलो यार, x2 बताओ बेटा, 2 नहीं, माइनस बोलो, सही है, कितना आया, माइनस। अब एक चीज सोचना, पूछो, बोलो ना यार, ये एंगल मतलब कितना हुआ, अगर 1 माइनस आया ना, माइनस का मतलब क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव। और देखो क्या ये प्लस एक्स वाला लाइन है, हमेशा यहां से कैसे घूमोगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे कि नहीं, थीटा 90 से क्या है, बड़ा है, तो स्लोप क्या होगा, आया भी है क्या, नेगेटिव, और है भी, बोलो ना यार, लेकिन वैल्यू कितनी है, 1 कब होता है tan थीटा, tan 45, अरे बोलो यार, tan थीटा 1 कब होता है, थीटा क्या हो जाए, मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये पूरा 180 होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस 45 कितने हुए, 135, बोलो यार, मतलब उसने क्या पूछा था, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये है ना, ये यही एंगल तो पूछा है,
तो बताओ ये एंगल कितना हो गया बेटा? 135। तो आंसर है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस 135। लेकिन वैल्यू कितना है? माइनस। माइनस क्या बता रहा है? स्लोप। और वैल्यू उसकी कितनी? 1। एंगल बना रहा है कितना? 45। और 1045 1 तभी आएगा, लेकिन 45 अब किस साइड है? एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? 135। अगर यही ऐसे बना रहा होता तब स्लोप क्या आता? पॉजिटिव, और आता प्लस का 1। किसका आता? तब ये एंगल कितना होता बेटा? 45। तो ये है इस क्वेश्चन में। बच्चा क्या करेगा? सांड की तरह 1 एंगल 45। अरे 45 माइनस एक्स है, कहां से पूछा? कहां से? प्लस एक्स से। प्लस एक्स से कितना होगा? 180 माइनस 45। 180 माइनस तो कितना हो गया? 130। हाँ, अब हमने बोला किसी कर्व के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं। किसी कर्व के लिए मान लो ऐसा कर्व हो सकता है, और यही क्वेश्चन बनेगा सर्कुलर मोशन में। साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व। साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व। एक बार साइक्लिस्ट यहां होगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? ऊपर ही, mv²/r। और साइक्लिस्ट किस पे? इक्विलिब्रियम पे। किस पे? इक्वेशन बैलेंस करो, ऊपर ही नॉर्मल, mv²/r ऊपर, और नीचे क्या? mg। बट यहां जब साइक्लिस्ट होगा बेटा, mg कहां? बोलो ना यार। नॉर्मल कहां? बट mv²/r नीचे। यहां नॉर्मल, दोनों का सम। यहां नॉर्मल mg माइनस mv²/r। देखो यार, तुम ड्रॉपरों में बात कर सकता हूं, थोड़ा बहुत चैप्टर को मिक्स कर सकता हूं। सर हमें ड्रॉपर नहीं, हमें तो सन्नाटा ही समझो 11। लेकिन मजा तभी आएगा जब आप, मैं यही बता रहा हूं, वहां भी यही चलेगा। वहां कब चलेगा? आपसे पूछा जाएगा कि क्या वेलोसिटी रखें कि सेफली टर्न हो जाए। और टर्न होने के लिए ज्ञान होना चाहिए, वो इस जगह पूछेगा। अब इस जगह तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन हो गया। बताओ कहां पर खतरा ज्यादा है और कहां पर कम है? इन दो पोजीशन में खतरा कहां ज्यादा, खतरा कम कहां? ऊपर वाले पे क्या है? ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल mg में से कम हो रहा है। नॉर्मल क्या हो रहा है? कम। और नॉर्मल फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स। किसी दो को हमेशा साथ बनाए रखने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? नॉर्मल। और यहां नॉर्मल क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो साथ छूटने का डर नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल क्या हो रहा है? कम, तो साथ छूटने का डर है। मतलब खतरा कहां पर है? यहां। क्वेश्चन बनेगा ए, Na इज ग्रेटर देन Nb। बी ऑप्शन, Nb इज ग्रेटर देन Na। सी, Na बराबर Nb। बताओ कौन सा है? समझ गए क्या? ठीक है सर, आप तो चुपचाप पढ़ा दो, ये बाद में देखेंगे इसको। किसी कर्व के लिए बेटा स्लोप देखो, ये कर्व है। अब कर्व में हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा भाई। स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे स्लोप खींच दो, सबके लिए क्या है? सेम। बट कर्व में हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? अलग अलग होगा। भैया इस पॉइंट पे चाहिए अलग स्लोप, इस पॉइंट पे चाहिए अलग, इस पॉइंट पे अलग। आओ चेक करते हैं। P Q R। सर किसी भी पॉइंट पे चाहिए एक ही तरीका, क्या ड्रॉ करो? पहले एक्स एक्सिस। ये लो, P पे चाहिए बेटा, पहले सुनना, अब कर्व के लिए अलग है। इसका पहला स्टेप ये आता है, ड्रॉ टेंजेंट। क्या ड्रॉ करो? जिस पॉइंट पे चाहिए होगा क्या ड्रॉ करेंगे? P पे चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ तो करना आता है। सर्कल को कितने पार्ट पे टच करेगा? एक, ये देखो कर दिए टच, टेंजेंट हो गया। अब आगे पूरी कहानी वही, ड्रॉ लाइन एक्स एक्सिस। अगला वही, वहां से रोटेट करो, क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो खींच दिए, क्या बताओ कैसे घूमेंगे? थीटा 90 से बड़ा या छोटा? स्लोप खत्म।
तो यहां पर स्लोप कैसा है? अब यहां पर ड्रॉ करेंगे, हाँ देखना, क्यू पर बताओ स्लोप 0, क्योंकि ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसको कहीं घुमाने की जरूरत, तो यहां तो थीटा ही क्या हो गया बेटा, तो स्लोप ही क्या हो जाएगा? यहां बताओ, सिंपल, ऐसे खींचे, पहले क्या खींचोगे? टेंजेंट, क्या ये प्लस एक्स है, ये क्या है? थीटा, ग्रेटर देन क्या हो गया? अब बताओ स्लोप, खत्म। एक स्टेप बस इसमें आगे आ जाता है एक्स्ट्रा, जिस पॉइंट पे चाहिए क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। भयंकर सवाल आता है पूरे काइनेमेटिक्स में, वेव चैप्टर में, अभी मैं आपको दिखाता हूं। जरा खटाक से स्लोप बताओ, इस जगह बताओ, इस जगह, इस जगह, हाँ बिल्कुल सही। मैं ये थीटा 90 से क्या है? छोटा, स्लोप क्या हो गया रे भाई? इस जगह बताओ, क्या बात कर रहे हो यार, चमक आ रही है क्या? इस जगह बताना बेटा, सही बताओ, थीटा 90 से, स्लोप नेगेटिव, बोलो ना यार। इस जगह फिर से, पता है तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वेव चैप्टर का, अभी बताता हूं, बताओ, लेस देन 90, स्लोप पॉजिटिव। क्या किसी को तकलीफ हुई? खटाक से वैल्यू बताओ, देखते हैं। पहले यहां देखो, यहां बी पर बताओ स्लोप 0, तो मैग्नीट्यूड बताओ, स्लोप एट ए, पहले बी पी बता देते। यहां स्लोप क्या हो गया बेटा? थीटा 0, थीटा 0। चलो चलो ए पर, ए पर, ए पर, ए पर, ए, हाँ, ये थीटा 90 से निगेटिव आएगी, बट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सुनना, अगर ये 60 तो ये भी कितना हो गया? तो tan 60, tan 60 कितना होता है बेटा? √3, लेकिन निगेटिव है तो आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहां पर कैसा है? माइनस का √3। आगे आगे आगे, कौन सा कौन सा? सी। ओहो, पूछते हुए शर्म आ रही है भाई। tan 45 कितना है रे? और स्लोप तो कैसा हो गया? पॉजिटिव। नहीं आ रहा? इस क्वेश्चन को देखिए, P/Q है भैया, अभी है मेरे पास समय, सर ऐसे भी भाई रफ्तार में चल रहा हूं क्या मैं? है ज्यादा रफ्तार में हो गया क्या? थोड़ा ज्यादा है, सही है, इतने में क्या आ रहा होगा भाई। जब नहीं आए बोल देना, मैं स्लो हो जाऊंगा, बट ड्रॉपर में पढ़ाने का अलग ही मजा, सही बता रहा हूं। देखो मैं टाइम पास तो करने आया हूं भाई, 4 महीने पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। बाकी बाद में बोला हूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाला कर लेंगे, उस वक्त तो बहुत मैं चाह रहा हूँ, मुझे फ्री करना है अपने आप को भी, तुम्हें भी, ताकि मेरा यूट्यूब पे इस बार सेशन जाएगा। बहुत सारा काम है मुझे इस बार करना। बताया था पहले ही दिन में, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा रिवीजन से। वो जो लाइन है ना उसका, वो गलत है। कोई कोचिंग संस्थान सिलेक्शन नहीं दिलवाती है भैया, सिलेक्शन तुम ही लेके जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन करो जितना ज्यादा बेटा उतना सिलेक्शन हो। देखो क्या एक रस्सी है, रस्सी को आपने ऐसे, तो रस्सी में क्या आता है? वेव आता है, बोलो ना यार। आगे पढ़ेंगे 11th का ही टॉपिक है, वेव में 2 वेव, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। ये कौन सा वेव है? स्ट्रिंग वेव। कौन सा वेव है भैया? स्ट्रिंग वेव। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पॉजिटिव है या नेगेटिव। नामकरण संस्कार कर दिया जाएगा, ए बी सी, कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है और कौन सा पार्टिकल नीचे। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो आपको याद आएगा। बोलो भाई। अब तुम्हें एक बात पता है क्या? बोलो। अगर आप सही से देखो तो आपको क्या दिखेगा? जब वेव चलती है
तो वेव में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह कभी मूव नहीं करती है, पार्टिकल तो ऊपर नीचे कर रहा होता है, बट वेव कहां चलती है? ये आपको यहां से दिखे, ये दिख रहा है क्या? बोलो यार, तुम सही से देखो, ये वाला वहां नहीं गया रे, या ये वाला पार्टिकल वहां नहीं गया, ये पार्टिकल तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे कर रहे हैं। वो अलग बात है, उधर फिक्स है तो पढ़ेंगे अपन, फिक्स फ्रॉम बोथ हैंड, क्लैंप होगा, ये सब खूब पढ़ेंगे। बस मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप सही से देखो तो क्या पार्टिकल यहां का वहां ट्रांसफर हो रहा है? क्या सिर्फ पार्टिकल क्या कर रहा है? ऊपर नीचे कर रहा है, बट वेव कहां जा रही है? आगे। यही काम होता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे होते हैं? ऑसिलेट कर रहे होते हैं। और लाइट कैसे चलती है? आगे। और ये दोनों हमेशा क्या कर रहे होते हैं? ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो पार्टिकल यहां पर ऊपर नीचे कर तो रहा है, बट वेव कहां जा रही है? आगे। तो अगर आप समझो, यही क्वेश्चन आया आपको। अब मैं मान लो तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं हूं वेव चैप्टर, बट मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं बेटा, माइनस का वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लो। किसी भी पार्टिकल का पता करने के लिए कि वो पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे, ये फॉर्मूला हम निकालते हैं वहां पर। मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें, क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। बता किसका रोल है इसमें? स्लोप का। फॉर्मूला ज्ञान है ना? अब जरा देखेगा, बताओ वेव किधर चल रही है? इधर। पहले ए पॉइंट पे पूछेगा, बता पार्टिकल कहां पर है? ए पॉइंट पर पार्टिकल कहां है? आ जा। पार्टिकल कहां है मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे? देखिएगा, ए के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना बेटा? ए के लिए हेलो, माइनस का वेलोसिटी ऑफ वेव किधर चल रहा है? प्लस एक्स में। अरे यार, वेव किधर चल रहा है? तो क्या रखा? पॉजिटिव। क्या रखा? प्लस एक्स बोले तो पॉजिटिव। इनटू बता ए पॉइंट पे स्लोप कैसा है? ए पॉइंट पे स्लोप थीटा 90 से क्या है? छोटा। तो ए पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया? सॉल्व हो चुका है। पॉजिटिव इंटू क्या हुआ? जी हाँ, ए पॉइंट किधर की ओर मुंह मारने वाला है? नीचे की ओर। ये ए पॉइंट कहां जाएगा? नीचे की ओर। बी पॉइंट बताइए, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि स्लोप ही क्या है? यही रटवाया गया होगा। स्ट्रिंग वेव में जो टॉप मोस्ट पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। वो किस पर रहता है? रेस्ट पर रहता है। उसका प्रूफ यहीं से आता है। तो बताओ बी पॉइंट पे बेटा, जब बी के लिए लिखोगे तुम भले ही ये नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव इनटू वेव कैसा है? पॉजिटिव में चल रहा है, बट स्लोप क्या हो गया? 0। तो क्या हो गया? 0। कहीं नहीं जाएगा, किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। किस पे रहेगा? रेस्ट। हाँ, सी का बताओ स्लोप ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। तो बताओ, बस छोड़ रहा हूं आपको सी पर। पहले नेगेटिव इनटू वेव किधर चल रहा है बेटा? पॉजिटिव। स्लोप कैसा है? अब बताओ, नेगेटिव किधर की ओर? क्या वैसे इसके बारे में भी सोच लोगे? और ये क्वेश्चन मैं वहां भी करवाता हूं, बट मैं ऐसे ही सॉल्व नहीं करता इसको। क्या बेटा? पूछो। ये क्वेश्चन मैं वहां ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट मैं इसको करता हूं भविष्यवाणी से। कभी भी कोई वेव ऐसे है, अगर ये इधर चल रहा है, आगे इसका भविष्य क्या होने वाला है? इसका भविष्य होने वाला है ये। चुटकी में सारे सॉल्व हो जाएंगे, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ग्रीन वाला इसका भविष्य है और व्हाइट वाला पास्ट है। बोलोगे? अब बताओ, व्हाइट से कहां जाना है? ग्रीन। व्हाइट से कहां जाना है? तो बताओ, ये सारे पार्टिकल यहां जो होंगे वो कहां जाएंगे? नीचे। अब ये सारे इधर जो पार्टिकल होंगे कहां जाएंगे? ऊपर। चेक करो, ये यहां से यहां के बीच में देखो, ये कहां जा रहा है? नीचे। फिर इनसे इनके बीच में यहां तक सब कहां जाएंगे? ऊपर। फिर ये कहां आएंगे? नीचे। मैं इसको बोलूंगा फ्यूचर प्रेडिक्शन। जब मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा? वेव। तो आप तुरंत सॉल्व कर दो। बट ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा भविष्य देख नहीं पाता। मैं पहले बता दूं, हर बच्चे को नहीं पता चलता है सर कैसे माने इसका फ्यूचर कैसे होगा नहीं होगा, इसलिए ये हमेशा जिंदाबाद है। क्या होता है?
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। तो ये किसका कहां पर यूज किए स्लोप का? वेव चैप्टर में। किसमें? वेव चैप्टर। ओके, मॉड्यूल दे दो मुझे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा होमवर्क दिया था, कहां तक? टेस्ट पेपर के लिए छोड़ दिया था, होमवर्क नहीं दिया था। बोलो, इलस्ट्रेशन कहां तक हो चुका है अपना? अब आप 5 से लेकर के इलस्ट्रेशन 5 से 8 करेंगे, ठीक है भैया? 5 से 8 और बेटा जस्ट डू इट करना है आपको, जस्ट डू इट आपको लगाना है। जस्ट डू इट 2 1 हो चुका है ना? अरे 1 नहीं हुआ है? अरे हो गया होगा। जस्ट डू इट 1 2 1 2 1 2, जस्ट डू इट 1 2 1 2, 6 तो हो चुका है। नहीं दिया हूं क्या तुम्हारे में? नहीं दिया हूं जस्ट डू इट? अरे दिया होगा, कुछ पता ही नहीं है बच्चों। 6 और 7 दिया था, तो जस्ट डू इट 1 2 8, 8 भी लगा लो। 8 8 8, जस्ट डू इट 8। भैया कर लेना। एक्सरसाइज में कहाँ तक दिया हूँ बेटा? 1 से लेकर के वार्म अप में 1 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 14 तक। कसम है तुम्हें नीट की, अगर तुमने नहीं करके लाया तो, और जेई की, ठीक है? ईमानदारी से कर लीजिएगा, आज जहाँ पढ़ाया हूँ वहाँ तक हो जाएगा, ठीक है क्या? ओके, चलो बाय बोल दे एक बार। भारत माता की